Hello everyone, welcome you all again in your own YouTube channel Success with Navi. Our today's video is also about divisibility rule. Part 1 hopefully आपने देखा होगा जिसमें हमने कवर किए थे till 10. Now in this video we are going to cover 11 to 20 numbers. So let's start. First we have divisibility by 11. What you have to do? Sum of digits in the odd places, then after that you have to sum the digits in even places. देन जब आप और प्लेसेस पे जो डिजिट हैं, और प्लेसेस मीन्स फर्स्ट नंबर डिजिट, देन थर्ड, देन फिफ्थ, देन सेवन्थ, जो भी डिजिट्स आपके पास हैं उन सब का आपने सम अप करना है. देन इवन नंबर डिजिट्स लाइक सेकंड प्लेस वाली डिजिट, देन फोर्थ, देन सिक्स, देन एट, इवन प्लेसेस डिजिट्स. देन आफ्टर दैट यू हैव टू माइनस, आपको सब्ट्रैक्ट करनी है ओड और इवन प्लेसेस डिजिट्स को. नाउ ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा? रिज़ल्ट या फिर 0 हो या फिर 11. सो ये डिविजिबल होगा 11 से. सो इट्स अ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट वी हैव 2, 7, 2, 8. हियर all places are first number, second, third number. Even places second number and fourth number. Now firstly you have to add digits at odd places. So 2 plus 2, it's 4. Even places 7 plus 8, it's 15. Now subtract 4 minus 15. Here we have minus 11. So 11 is divisible by 11. So number is also divisible by 11. So 2, 7, 2, 8 आपका डिविजिबल होगा 11 से. तो इट वॉज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11. अब ये नंबर आपके पास अगर 0 आता है तो वो भी डिविजिबल होगा, और पॉजिटिव आता है तो यू नो डैट वो डिविजिबल होगा ही होगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव, देखिए 11 से डिविजिबल होगा तो आपको पता लग जाएगा 11 से वो होल नंबर भी डिविजिबल है. नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12. नाउ इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 both, then number is divisible by 12. Like if we have 2, 7, 1 and 15. यहाँ आप देखिए 3 से तो डिविजिबल है, बट 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स मतलब 115 वो डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 12 से. अगर लास्ट आपके पास लाइक 12 होता और पूरा आप सम अप करते हैं और वो भी डिविजिबल होता, लाइक 2 + 7 9 + 1 10 + 2 12. Now it is divisible by 3. Last we have 2 digits 12. So it is divisible by 4. So whole number is divisible by 12. So it was a divisibility rule of 12. Next we have divisibility by 13. आपके पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल थोड़े टफ भी होते हैं और आपको वो लर्न रखने ही होते हैं, क्योंकि इवन देखिए अगर आपको 12 से करना तो ऑब्वियसली वो पहले 2 से हो जाएगा, तो 12 से करने की मे बी नीड भी ना हो आपके पास, राइट. सो नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी बाय 13. इसमें आपको देखिए क्या करना है, जो आपकी लास्ट डिजिट होगी आपको उसे मल्टीप्लाई करना है 4 से. गॉट इट. देन आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड द रिजल्ट इन रिमेनिंग नंबर. लाइक आपके पास जो स्टार्टिंग में था 2, 7, 8 है और लास्ट में 2, तो 2 को मल्टीप्लाई किया आपने 4 से और 2, 7, 8 में उसे ऐड किया. नाउ अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा, अगर वो डायरेक्टली आपको पता चल रहा है वो 13 से डिविजिबल है, सो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 13 से. इफ़ नॉट तो आपको क्या करना है, तब तक वो स्टेप रिपीट करने हैं जब तक आपके पास एक सिंपल नंबर ना आ जाए जो रिजल्ट क्या होगा, या तो डिविजिबल होगा 13 से या फिर नहीं होगा. सो उससे आपको पता लगेगा आपका जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ़ आई हैव 4, 1, 6, लास्ट डिजिट 6, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 4 से. 6 4 ज़ा 24. जो नंबर आपके पास आया आपको ऐड करना है रिमेनिंग नंबर में. 41 + 24, 4 1 5 4 2 6, 65. आपको पता है 13 के टेबल पर 65 होता है, आता है 13 5 ज़ा. तो ये आपके पास डिविजिबल है 13 से, मीन्स आपके पास होल नंबर जो आपको गिवन था 416 वो भी डिविजिबल होगा 13 से. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी बाय 14. नाउ 14 के फैक्टर्स अगर आप फॉर्म करते हो प्राइम फैक्टर्स, देन 2 and 7. सो इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 7 बोथ, देन डिविजिबल बाय 14 ऑल्सो, राइट. नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी बाय 15. सेम एज इट इज़ 15 को अगर आप स्प्लिट करते हो प्राइम नंबर्स में 3 and 5. इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 15. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए हमने 16 का नहीं किया, वी नो डैट अगर 2 से भी डिविजिबल होगा 16 वाला और 4 से भी हो जाएगा, सो हमें उसे करने की नीड नहीं है, प्राइम नंबर से पहले ही जा रहा है. डिविजिबिलिटी बाय 17. नाउ 17 के लिए आपको देखिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट.
फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। आपको पहले लास्ट डिजिट का 5 टाइम करना है, फिर जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसे रिमेनिंग में से आपने माइनस करना है। सो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हियर वी हैव 3 9 7 8। नाउ लास्ट वी हैव 8। यू हैव टू मल्टीप्लाई 8 by 5. 8 5s are 40. Then you have to subtract this number from the remaining number. 3 9 7 minus 40. 7 9 minus 4 5 and 3 as it is. Now again, if you don't know that it is divisible by 17 or not, what you can do, repeat the process. Now 7 multiply 5. 7 5s are 35. Now subtract 35 from 35. So 35 minus 35 is 0. So 0 ऐसा नंबर है जो सबसे डिविजिबल है, मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 9 7 8 डिविजिबल होगा किससे? 17 से। क्लियर? और या फिर आपके पास अगर डिफरेंस ऐसा आता है जो 17 से डिविजिबल है, तो आपको उससे पता लग जाएगा आपका नंबर डिविजिबल है या नहीं। नेक्स्ट वी हैव 19, divisibility by 19. Multiply the last digit by 2. You have to multiply last digit by 2 and then you have to add it with the remaining digit. Clear? So let's take an example. If we have 7 0 3, last we have 3, multiply it by 2. 3 2s are 6. You have to add this number in remaining number. 70 plus 6, it's 76. So 19 से आपको देखना है 76 जाता है या 4 के टेप 4 से 19 4 जा 76. सो ये डिविजिबल है 19 से, सो आपका नंबर भी डिविजिबल होगा 19 से। और 20 के लिए आपको पता है आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड 20 का रूल आपको पता है, ये सिंपल है, 2 से 5 से 10 से। सो ये आपके थे डिविजिबिलिटी रूल 11 to 20। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे कमेंट। Don't forget to like and subscribe our channel. Thanks for now.